और कुछ नहीं समझते उसको, लेकिन ये हारते हैं चुनाव को। पत्रकार होते हैं, सामूहिक रूप से कहा है, कोई इंडिविजुअल टिकट नहीं मांगा है और सामूहिक तौर पे हम 6-7 प्रत्याशियों ने मिलकर के कहा है चूरू की लोकल जो है स्थानीय बाशिंदे को टिकट मिलना चाहिए, ताकि जीतने के बाद हारने के बाद जो भी परिस्थिति आगे भविष्य में होगा उसमें कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे और चूरू की जनता जिन्होंने वोट दिया उनका काम करने वाला व्यक्ति और उनके साथ में रहने वाले, उनके सुख दुख में रहने वाले व्यक्ति जो लोकल है उनको मिलना चाहिए। इसमें कांग्रेस की जीत है, क्योंकि कांग्रेस के लोग इधर काम कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको 80-85 हजार वोट मिलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली कांग्रेस का बहुत मजबूत विधानसभा है और इधर मामूली अंतर से कोई हारते हैं उसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का या मतदाताओं का दोष नहीं है। तो हमने ये निवेदन किया है पर्यवेक्षक के सामने, एक साथ अलग अलग से किसी ने टिकट नहीं मांगा है। हमने ये कहा है हमारे में से किसी को दे दो, स्थानीय को दे दो, बस ये मांगते हैं। वो उनको स्थानीय नहीं मानते हैं, क्योंकि वो स्थानीय नहीं है। वो चुनाव के जो भी परिणाम आने के बाद में अपने व्यवसाय करने के लिए वो बॉम्बे जाते हैं और बॉम्बे में रहते हैं। उपलब्धता इधर बहुत कम है, लोगों के साथ में टच में नहीं है, लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है हवाई जहाज में या ट्रेन से लेकर के जाएं। जब इधर कैंडिडेट एक से बढ़कर एक है, आपने उनको भी मौका दिया, मैं उसमें कोई शिकायत नहीं है। आपने बहुत मौका दिए, 5 मौका दिए, 1 दफा जीते, 4 दफा है। और इधर जो लोग और भी लाए के जिनको कांग्रेस को जिंदा रखते हैं उनको मौका मिलना चाहिए, किसी को मिले। आप AICC में जो नेता बैठे वो मुझे पता नहीं वो किस हिसाब से और टिकट दे देते हैं ऐसे आदमी को जिसका बोलबाला पैसे से उसकी तुलना होती है, पैसे से तुलना होती है। लोग ये कहते हैं कि पैसे के बलबूते पर वो तो टिकट लेके आ गया। इन परिवारों ने और कांग्रेस की वो दशा कर दी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश हो घर बैठ गए। और एक बात और कहते हैं, कांग्रेस हो या बीजेपी, हार जीत तो एक ही होती है, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि फलानी जाति ने मुझे वोट नहीं दिया, जाटों ने मुझे वोट नहीं दिया, ब्राह्मणों ने मुझको वोट नहीं दिया, तो वोट फिर किसके 85-85 हजार आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है, हारने के बाद में इतना आदमी इतना बौखला न जाए कि उसको दोबारा जनता में जाए तब शर्म आएगी। आज कंडीशन ये है कि 4.5 साल में और इस परिवार ने कार्यकर्ताओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा और कार्यकर्ता यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब की बार अगर मंडेलिया आ गया तो ऐसा ना हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ये सोच के बैठे हैं कि अब की बार कांग्रेस की टिकट मंडेलिया परिवार को नहीं मिलेगी, दूसरे को मिल जाएगी तो हम जिता देंगे। अगर फिर भी मंडेलिया परिवार को टिकट मिल गई तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत से ऐसे कांग्रेसी हैं जो कांग्रेस छोड़ के किसी का भी दाम नहीं साध सकते। जी, कार्यकर्ता मिले हैं, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं? सभी कार्यकर्ताओं में जोश है, अपने अपने उम्मीदवार के प्रति भी है, स्थानीय की भी प्रति भी है, अलग अलग रूप में सभी लोगों की आपकी भावना जाहिर की है। अब टिकट के बारे में हमारा जो फीडबैक है वो हम देंगे। ये ऑब्जर्वर आए हुए हैं AICC से, ये भी सारी चीज समझ रहे हैं क्यों आए हैं। ये सरकार रिपीट जब होगी जब यानी हकीकत में जन भावना की मांग के अनुरूप कोई कार्य होगा। जितने भी आवेदक आए हैं वो कह रहे हैं स्थानीय मंडेलिया परिवार का काफी विरोध है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, मैं तो नहीं तो मंडेलिया यहाँ से चुनाव, वो भी एक कांग्रेस की बॉडी है। अभी आप लोगों की भावना अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग है, लेकिन मेरा तो इतना निवेदन है, विरोध प्रजातंत्र में करने का तरीका एक आराम से होना चाहिए। आप जो भी जिसकी मांग है वो हमने भी देखी, हमारे पर्यवेक्षक जी ने भी देखी है। आप लोग पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ टिकट देने नहीं आया हूँ। मैं संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन के में कोई दिक्कत है, परेशानी है, सरकार और संगठन में कोई कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत है, हम संगठन को कैसे मजबूत बताएंगे, हम बूथ कमेटियाँ कैसे बनाएंगे, हम दोबारा से राजस्थान में सरकार कैसे बनाएंगे, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ आया हूँ। एक मजबूत प्रत्याशी आपकी विधानसभा को मिलेगा। इस बार वो मिथक भी टूटेगा कि यहाँ से विधायक नहीं जीत रहा है लंबे समय से, और वो मिथक भी टूटेगा कि प्रदेश में सरकार एक बार कांग्रेस की एक बार बीजेपी की होगी। इस बार प्रदेश में भी दोबारा से कांग्रेस की सरकार होगी और इस विधानसभा में भी कांग्रेस का प्रत्याशी मिलेगा, ये तय है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ चूरू से ही आते हैं,
उनका कहना है कि मंडेलिया परिवार पैसों के दम पर पार्टी को जेब में रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो साहब मंडेलिया जी से पहली बार मिला हूँ, इससे पहले मिला भी नहीं हूँ, और सारे प्रत्याशियों से पहली बार ही मुलाकात हो गई। तो विपक्ष का आरोप लगाने का काम है, जो मंडेलिया जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं या हमारे नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो कितने ईमानदार हैं और कितनी ईमानदारी से उन्होंने पिछले वर्षों में विधानसभा के लोगों के लिए काम किया। ये नारेबाजी जब आप किसी से बात कर रहे हैं, समानांतर नारेबाजी चल रही है, वो अनुशासन संहिता की श्रेणी में आपके हिसाब से नहीं आता? देखिए, सारे लोग 50 साल की उम्र के ऊपर के नहीं होते ना भाई लोग। वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बानर सेना थी ना राम जी के साथ। बानर सेना अपना काम करती थी, रीछ अपना काम करते थे, कोई धनुष चलाते थे, कोई गदा चलाते थे, सभी तो लंका फतेह हुई। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जोश भी है, होश भी है, बुजुर्ग खड़े हैं, उनके अंदर होश है, नौजवानों के अंदर जोश है, सब